नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र सिंह और आज हम बात करेंगे एक ऐसे नाम की जो झारखंड और छत्तीसगढ़ में एक ही समय आतंक का दूसरा नाम बन चुका था। गैंगस्टर अमन साह, जिस नाम से कोयला कारोबारी कांप जाते थे, ट्रांसपोर्टर रातों को ठीक से सो नहीं पाते थे और पुलिस जिसे पकड़ने के लिए रणनीतियां बनाती थी। लेकिन आज वही अमन साहू इस दुनिया में नहीं है। पुलिस का दावा है कि वो भागने की कोशिश कर रहा था। उसने फायरिंग भी की भागते हुए और जवाबी फायरिंग में वो ढेर हो गया। आइए आपको बताते हैं इस पूरे घटनाक्रम की कहानी उसी अंदाज में जिसमें हम सवाल भी पूछेंगे और जवाब भी तलाशने की कोशिश करेंगे। रात का अंधेरा घना था। पुलिस की गाड़ियों का काफिला रायपुर से रांची की ओर बढ़ रहा था। बीच में बैठा अमन साहू, जिसे कभी झारखंड और छत्तीसगढ़ में खौफ का दूसरा नाम कहा जाता था, अब हथकड़ियों में जकड़ा हुआ था। लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह कोई रास्ता खोज रहा हो। अमन को 14 अक्टूबर को रायपुर लाया गया था। उस पर कारोबारी पर फायरिंग का आरोप था और तब से वो रायपुर की सेंट्रल जेल में बंद था। झारखंड पुलिस उसे रांची फायरिंग केस में पूछताछ के लिए वापस ले जा रही थी। 7 मार्च को रांची के बरियातू थाना इलाके में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के पास कोयला कारोबारी बिपिन मिश्रा की कार पर अंधाधुंध फायरिंग हुई थी। इस हमले में बिपिन मिश्रा और उनके ड्राइवर को गोलियां लगी थीं। बिपिन के बॉडीगार्ड ने जब जवाबी फायरिंग की तो हमलावर फरार हो गए। पुलिस की जांच में सामने आया कि इस हमले के पीछे अमन साहू का गिरोह था। अमन को ले जाने वाली गाड़ी में हाई सिक्योरिटी इंतजाम थे। हथियारों से लैस पुलिसकर्मी हर तरफ सतर्क बैठे थे। झारखंड पुलिस की एक और टीम आगे चल रही थी। रात करीब 8-11 बजे जब काफिला पलामू के पास पहुंचा, तभी अचानक एक जोरदार झटका लगा। गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क किनारे जाकर पलट गई। इस अफरा तफरी में पुलिस को भी संभलने का मौका नहीं मिला और यही मौका अमन के लिए सुनहरा था। गिरती गाड़ी से निकलते ही अमन ने झपटकर एक पुलिसकर्मी का हथियार छीन लिया। अंधेरे का फायदा उठाकर वह जंगल की तरफ भागने लगा। पुलिसकर्मियों ने उसे ललकारा, रुक जा अमन, बच नहीं पाएगा, लेकिन वह नहीं रुका। जवाब में अमन ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। गोलियों की आवाज रात की नीरवता को चीरती चली गई। पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर ली थी। जवाबी फायरिंग में अमन को कई गोलियां लगीं। कुछ ही पलों में वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर में अब कोई हलचल नहीं थी। अमन साहू के नाम से झारखंड और छत्तीसगढ़ के कई जिले कांपते थे। रांची, रामगढ़, चतरा, धनबाद, हजारीबाग, पलामू, लातेहार और बोकारो में उसके गिरोह ने कोयला व्यवसायियों, ट्रांसपोर्टर्स, बिल्डर्स और ठेकेदारों से रंगदारी वसूली। जो उसकी मांगें पूरी नहीं करते थे, उनके दफ्तरों पर गोलियां चलती, धमकियां दी जाती या फिर उन्हें ही मौत के घाट उतार दिया जाता। पिछले 6 महीनों में रंगदारी और फायरिंग के कई मामले सामने आए थे। कारोबारियों के चेहरे पर हमेशा डर की छाया रहती थी, लेकिन अब अमन का सफर खत्म हो चुका था। जिस खौफ से लोग कांपते थे, वह खुद अंधेरे जंगल में हमेशा के लिए खामोश हो गया था। पुलिस के लिए यह एक बड़ी सफलता थी, लेकिन क्या यह आतंक का अंत था या महज एक और अध्याय का पटाक्षेप? तो अमन साहू मारा गया। पुलिस ने जीत का दावा कर दिया है और चैनलों पर यह खबर चलने लगी है कि अपराध का खात्मा हो गया है। लेकिन जरा ठहरिए, इस पूरे सिस्टम पर एक नजर डालिए। क्या सिर्फ एक अपराधी के मरने से अपराध खत्म हो जाता है? क्या जिन लोगों ने उसे संरक्षण दिया, जिन्होंने उसे गैंगस्टर बनने दिया, वे बच जाएंगे? सोचिए, समझिए और सवाल कीजिए। अपनी राय भी कमेंट बॉक्स के जरिए रखिए, क्योंकि बिना आवाज उठाए लोकतंत्र अधूरा है। नमस्कार।